ॐ ॐ सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वं कल्पयत् दिवं च प्रतीचान्तरिक्षमथौ स्वेत्। आज की जो मेरी चर्चा रहेगी दीपावली और महर्षि दयानंद का निर्वाण दिवस भी है, तो मैं दोनों विषय पे दीपावली पे चर्चाएं करूंगा। ये देखिए, जब महर्षि दयानंद का निर्वाण दिवस अंतिम जो उनका वो था 30 अक्टूबर 1883 में महर्षि दयानंद का शरीर पूरा हुआ, तो उस पर भी चर्चाएं रखेंगे। अब मैं ये दीपावली जो पर्व मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, वैसे दीपावली पर्व सृष्टि के अनादिकाल से है और सृष्टि की उत्पत्ति को 1,96,8,53,125 वर्ष हो गए। तो मैं कहता हूँ कि इतना ही पुराना ये हमारा पर्व है दीपावली का। दीपावली का जो पर्व हम क्यों मनाते हैं, तो दीपावली का पर्व हमें, जैसे अब नई फसलें आई हैं, गन्ना है, चावल है, उड़द, मूंग, मक्का, बाजरा, बहुत सारी फसलें, तिल वगैरह, तो जब परमपिता परमात्मा ने ये सब हमें नवीन अन्न दिया, तो इस उपलक्ष्य में परमात्मा को भी धन्यवाद देते हैं, अच्छे कार्य करते हैं। और इस पर्व को मनाने से पूर्व पहले हवन करना चाहिए। और इससे पहले जो अब 4 महीने बरसात के गए थे ना, तो बरसात में के मौसम में कहीं जो है मच्छर, मलेरिया इत्यादि बहुत सारे जीवाणु पल जाते हैं। तो हम अपने मकानों की पुताई वगैरह करके रंग रोगन और हवन करते हैं। और हम देखिए, यज्ञ के पश्चात हम उन जो हमारे चावल हैं, चावल के दाने को भून करके खीर को वितरित करते हैं। तो ये दीपावली का पर्व सभी को मनाना चाहिए, चाहे ईसाई है, मुसलमान है, सिख है, जैन है, हिंदू है, आर्य तो मनाते ही मनाते हैं। तो ये पर्व सभी को मनाना चाहिए, इसमें कोई धर्म, जाति, पाति का भेदभाव नहीं है। ये जो पर्व है हमारा अन्न का पर्व है, नवीन अन्न आया है। ऐसे हम होली का पर्व मनाते हैं, उसमें भी जो है गेहूँ, जौ, चने, मटर, अनेक जो फसलें आई हैं, तो उसको भी हम इसी प्रकार प्रसन्नता के लिए मनाते हैं। तो मैं आज का जो विचार होगा, मैं 2 विषय पर रखूँगा, एक तो दीपावली और एक महर्षि दयानंद का भी शरीर आज पूरा हुआ था अमावस्या को। तो इस पद में नवश्रेष्ठी, नवीन सस्य और फसल का खेती, इष्टि, यज्ञ आदि नवीन और फसल के अन्न का यज्ञ करने का विधान है। तो हम जो यज्ञ करें उसमें हम जो है नई वो चीज़ें डालें, जैसे अब चावल डालें, और अन्य जो नई चीज़, हम तिल भी डाल सकते हैं, तिल बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस प्रकार हम नवीन अन्नों का हम जो है यज्ञ करें, तो इसको दीपावली भी कहते हैं। ये जो तिथि है, ये सब कार्यों के लिए वर्ष कार्तिक बदी अमावस्या तिथि प्राचीन काल से नियत चली आती है। इसको दीपावली भी कहते हैं। वैसे तो प्रत्येक अमावस्या को दर्शेष्टि यज्ञ कर्मकांड और ग्रंथों में विहीन है, किंतु कार्तिकी अमावस्या को दशेष्टि और नवश्रेष्ठी, मतलब एक तो अमावस्या है ही है, और इस रूप में हम जो है जो नवीन अन्न आया है, दोनों दृष्टियों के विधान है, क्योंकि उनसे इस अवसर पर वर्षा ऋतु में विकृत वातावरण की विशेष सुचिति संशुद्धि
अभिष्ट है। वर्षा के आश्वासन पर दलदलों की सड़ने, मच्छरों के अति अधिक तथा आदर्श नमी के कारण ऋतु ज्वर, मौसमी मलेरिया, बुखार आदि रोग बहुत फैलते हैं। इसीलिए इस ऋतु के सर्दी, पूर्णिमा, विजयदशमी और दीपावली, इन 3 पर्वों के होम यज्ञों से उन रोगों का अनाक्त प्रतिकार भी अभी करते हैं। तो देखिए, हम जो है जैसे दशहरा गया, फिर पूर्णमासी गई, इसके बाद अमावस्या, इन तीनों पे पर्वों पे हम यज्ञ करें जिससे हमारे घर में रोग के कीटाणु ना रहें। वर्ष के प्रथम श्रावणी में भी इसी प्रकार हुआ था। तो अब दीपावली के विषय में विजयदशमी के समान यह एक कल्पित कथा चल पड़ी है कि इस दिन पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र वनवास से लौटकर और अपनी राजधानी अयोध्या में और वापस आए, और उनकी प्रजा ने उस हर्षोल्लास के और उपलक्ष्य में और आज दीपावली के उसका अनुकरण वर्तमान दीपावली चली आती है। तो देखिए, ये तो भ्रांतियाँ हैं। राम के समय के हुए हैं 1,81,00,000 और 49,070 और ये सृष्टि के आदि की मैंने भी आयु बताई है। तो ये तो अनादिकाल है, फसल का है। अब एक बात सुनो, हम सोचें कि भाई आज राम को जो है दीपावली पे और राज तिलक हुआ, तो जब रामचंद्र जी को पहले राज तिलक हुआ वनवास तो कब था? वो था नववर्ष, जो ये आदि चैत के बाद जो है ये आता है। तो उस चैत की अमावस्या से अगले जो नववर्ष वो होते हैं, हमारे नवव्रत करते हैं, तो उनमें जो है तो तब राम को जो है राज तिलक की तैयारियां हो रही। तो लौट के भी तभी आए और रावण भी अमावस्या को मरा था। पहले मैं वीडियो में दिया है, तो इसीलिए ये जो है ये अन्न का ही पर्व है। ये कि भाई राम को कितने लोग बहुत सारी कल्पनाएं कर रखी हैं जो इतिहास के विरुद्ध हैं, किंतु इस दीपमाला की तो ये जो है हम इस प्रकार मनाते हैं जैसा कि और पूर्व और भाव परिचय के प्रकरण में विवेचना की गई है। आर्यों का एक पर्व किसी विशेष कृत्य के लिए और उद्दिष्ट है, और इस प्रकार उसका संबंध किसी न किसी एक विशेष और वर्ग के साथ स्थापित है। जिस प्रकार वैदिक धर्म की चातुष्टय और चतुर्म व्यवस्था चराचर जगत में व्यापक है, उसी की व्याप्ति की केवल मनुष्य मात्र में दो ही नहीं और प्रत्युत त्रिय योनियों और उद्भियों में भी गुण कर्मानुसार वर्ण और आश्रम विद्वान हैं। तो देखिए, ये हमें जो है और कोई इसका इतिहास नहीं है, ये केवल हमारी फसल पर्व का है और आनंद से मनाते हैं। तो इस प्रकार ही मनाना चाहिए। ये अब इसे कितना ही बढ़ा चढ़ा लो, लोगों ने बहुत जो है आतिशबाजी छोड़ते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, ये उल्टा है, क्योंकि इसके धुएं से वातावरण अशुद्ध वातावरण भी खराब होता है, दुर्गंधित होता है, और पटाखों की ध्वनि जो है वो भी हमें नुकसान देती है। तो इसलिए इसका तो कोई प्रयोजन है नहीं। घर घर में हवन करना चाहिए था, यज्ञ करना चाहिए था। यज्ञ तो हमारा वैसे प्रत्येक मनुष्य को रोज करना चाहिए, और जो यज्ञ नहीं करते वे पापी हैं। अब इसमें तो बहुत लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि भाई हम मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं, हमारे धर्म मत में ना। अरे मनुष्य तो हो तुम, और इस सृष्टि पे तो हो। देखिए, जितना में आज अपने शरीर से और मलमूत्र से, सांस के द्वारा और पसीने के द्वारा जितना प्रकृति को मैं गंदा कर रहा हूँ, उतनी सफाई करना, शुद्धता करना, ये मनुष्य का धर्म है। और जो ऐसा नहीं करते तो पाप नहीं लगेगा क्या? कोई और आएगा सफाई करने? इसलिए विचार करो
अगर कोई अपने मत मतांतर की बात करे तो अनादि काल में तो वैदिक धर्म ही था, जिसको मैंने बताया ना 1 अरब और 96,08,53,125 वर्ष। इतना दुनिया बने हुए होगा इतना समय, जब से ये हमारा दीपावली का पर्व है, जब से होली का पर्व है, ये फसल के पर्व है, सभी को मनाना चाहिए। इसमें किसी को कोई इतराज की बात नहीं है कि भाई हम ईसाई हैं, कि हम मुसलमान हैं, कि हम सिख जैन मत, सभी को मनाना चाहिए। और मैं अब दूसरे शब्दों में मैं ये कहता हूँ, ये तो हो गया दीपावली का। और दूसरे में महर्षि दयानंद सरस्वती जो हुए, जब देश गुलाम था, पराधीन थे, तो महर्षि का जो जन्म था वो तिथि अलग है, लेकिन ये अमावस्या की तिथि जो महर्षि दयानंद का निर्वाण दिवस के रूप में हमारे लोग मनाते हैं। एक तो हो गया दीपावली का वो पर्व जो हम यज्ञ आदि करके और हम खीर बांट करके अच्छी तरह जो सब प्रेम करते हैं, वो तो सभी के लिए है, और है तो ये भी सभी के लिए। तो महर्षि दयानंद ने जो अपना शरीर त्यागा छोड़ा था, तब 30 अक्टूबर और 1883 मंगलवार का दिन था, और उसमें भिनाय कोठी अजमेर में महर्षि दयानंद का शरीर पूरा हुआ। जब 100 वर्ष हो गए थे तो 100वीं शताब्दी में मैं अजमेर गया था। जब मैं अजमेर गया वहाँ तो मैंने देखा 10 लाख लोग आए थे। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम था, सारे विश्व का था। तो इसलिए उस ऋषि ने जो शरीर पूरा किया। अब हम ये बात जानते हैं कि भाई शरीर महर्षि दयानंद के क्या उपकार थे जो आज हम उनका दुख मान रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, ऋषि दयानंद के आने से पहले भारतवर्ष गुलाम था, और जो प्रेरणा देने वाले थे, रास्ता बताने वाले थे, वो देव दयानंद थे। महर्षि देव दयानंद ने झांसी वाली रानी को भी प्रेरणा देने वाले, और जितने हमारे क्रांतिकारी हुए थे सबको प्रेरणा देने वाले, और वो पुस्तकें सत्यार्थ प्रकाश सब ने पढ़ा। तो तब जो है महर्षि देव दयानंद ने और सब आर्यों ने प्रयास किया, आर्यों ने विचार दिया, तब जाके देश का संगठन बना और देश आज़ाद हुआ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ भाई, आज़ादी की कीमत तो वो समझ सकता है जिस परिवार के कोई घर से मर गया हो या कोई और परेशानी झेली हो। तो इसलिए ये आज जो हमारा दीपावली का पर्व है, हम आर्य लोग 2 रूप में मनाते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ऋषि दयानंद के आने से पहले यह भारत में क्या था। तो देखिए, भारत में पूजा पाठ इतनी बढ़ रही थी, और तो और इतना कुप्रथा थी कि 8-8 वर्ष की लड़कियां 70 साल के बूढ़े को ब्याह दी जाती थी। जब वो बेचारी जवान होती, बूढ़ा मर जाता, सारी आयु वो बेचारी विधवापन में काटती थी। कितना घोर अन्याय था यहाँ। और एक वो प्रथा थी कि जिसका पति मर गया उसको जिंदे को ही उसकी पत्नी को उसमें उसके साथ ही जो है चिता में रख दिया करते। तो वो और उस समय वो बेचारी तड़पे, अग्नि जले जिंदे में तो तड़पेगी सही। तो वो तड़पती तो उस समय ढोल मजीरे और बहुत बाजे गाजे बजा करके सती प्रथा होगी। सती, अरे वो सती प्रथा खुद तो होना नहीं चाह रही, लेकिन जबरदस्ती उसको मारा जा रहा है और पति के साथ में उसकी चिता में रख दिया जाता है। ये थी भारत की प्राचीन संस्कृति। ये हमारा जो इतिहास बिगड़ते बिगड़ते मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये इस सृष्टि को बने 1,96,08,53,125 वर्ष हुए। अगर हम और आगे चलें फिर वापसी हों तो देखिए, उसके बाद राम का समय आया। राम को हुए 1,81,49,070 वर्ष राम को हुए हैं। उसके बाद में महाभारत काल आया। महाभारत काल को 5200 वर्ष हुए। तो कितना वो अन्याय बढ़ता चला गया कि एक परिवार है, तो एक परिवार कह रहा हमें 5 गांव ही दे दो, गुजारा कर लेंगे।
और दूसरा वो कह रहा है कि जो राज पे सत्तासीन था दुर्योधन, कि मैं एक सुई की नोक के बराबर ना दूंगा भूमि जो है। तो उसी से फिर युद्ध हुआ और युद्ध के पश्चात ढोंग पाखंड बढ़ते चले गए, आपस में कलह बढ़ता चला गया और 6,000 वर्ष से भी ज़्यादा जो है सो गिरावट को वेद के सिद्धांत को हो गए। तो अब देखिए अब कितने मतांतर फैले हैं। उसके बाद में भागवत बना जिसमें गपोड़े भी हैं और अच्छी बातें भी हैं, और उसके बाद पुराण पुस्तक, उसके बाद में फिर बना ईसाई मत, उसके बाद में मुस्लिम मत, और उसके बाद में और जैन मत, नहीं जैन मत पहले बना इससे, जिससे मूर्ति पूजा चली, फिर सिख मत और फिर हिंदू मत। आज लाखों मतांतर चल रहे हैं। बतलाइए ये कैसे वैदिक धर्म एकता में आएगा। तो ये मैं कह रहा हूँ कि आर्यों, तुम जो है आगे लोगों को ज्ञान दो और इन्हें आगे जो है ज्ञान दे करके जिससे ये वैदिक सिद्धांत पे आए। इस संसार के लोगों, वैदिक सिद्धांत तो, वैदिक धर्म तो सभी का हितकारी है, किसी का कोई उसमें अपना तेरा नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान तो और वो धर्म परम पिता परमात्मा का है जो ज्ञान वेदों का दिया था। आज हमें उसी पे चलना चाहिए और उसी को मानना चाहिए। तो मैं ये बता रहा हूँ, ऋषि दयानंद के आने से पहले इस भारतवर्ष में क्या था, वैसे तो दुनिया ही अंधेरे में थी और कहीं कहीं तो आज भी अंधेरे में। भाई मैं वियतनाम में मेरा पोता गया था, मैंने कहा वियतनाम का मुझे वो बता सही वहाँ का रहन क्या है। तो तब वो कह रहा बाबा वहाँ तो ना तो गाय हैं, ना हवन कोई जानता, और ना दूध है, ना घी है, वहाँ अंडे मांस का खाना है, मांस का आहार है। उन्होंने फिर मैंने कही सड़कें मकान कैसे हैं, वो बहुत सुंदर हैं। तो इसलिए जहाँ वेद का ज्ञान नहीं पहुँचा वहाँ अंधेरा है आज भी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ऋषि दयानंद के आने से पहले आलस चारों ओर था और बस ढोंगियों का जोर था, पाखंड फैला घोर था और धर्म तो कमज़ोर था, और फिर गर्जना उसकी हुई तो बंद सारा शोर था। ऋषि दयानंद ने सभी को जो सभी की भलाई के लिए और सब पुस्तकों में दिया है, भाई तुम्हारी अज्ञानता कहाँ है, वेद का ज्ञान क्या कह रहा है। किसी से भेदभाव नहीं है, हमारियों का आज भी नहीं रहता किसी से भेदभाव, पर जहाँ कहीं अज्ञानता में जा रहे हैं उसका तो हम भाई जरूर सलाह लेते हैं, भाई ये ठीक है ये गलत है। तो इसलिए आलस चारों ओर था, बस ढोंगियों का जोर था, मैदान में वह एक था और फिर भी बड़ा निर्भीक था, और वे नेक था सुबेक था, रखता सदा ही टेक था, और अज्ञान तम को सूर्यपन अकेले ने किया झट फेंक था। वह ब्रह्मचारी वीर था, संकट समय पर धीर था, और वह शत्रु दल पर तीर था, और विघन देता चीर था, पर स्वार्थ उसकी छू न पाया, वह बड़ा गंभीर था। देखिए स्वार्थ में तो एक बार जोधपुर के नरेश ने कहा, देखिए महर्षि दयानंद ने जितना प्रचार किया, राजाओं के पास किया, राजाओं को समझाया, भाई तुम राज सत्ता के मालिक हो, तुम जो है दिशाहीन हो रहे हो, तुम्हारे तो उसमें प्रजा तुम्हारे अधिकार में। तो महर्षि दयानंद तो राजाओं को पढ़ाते भी थे। तो उस समय जब वहाँ एक गद्दी थी, एक शिवलिंग की गद्दी थी, और उसमें हजारों बीघे जमीन, हजारों एकड़ में होगी, बहुत क्यों जमीन तो बहुत बड़ी थी उस समय, और लाखों का चढ़ावा आता था। तो राजा कहने लगा, स्वामी जी आप इस गद्दी के मालिक रहे, आपको मैं ये सौंपता हूँ, और फिर उसके बाद में आप इसके मालिक रहे, बस एक काम करना है तुम्हें, आपने मूर्ति तो नहीं पूजनी है, लेकिन जो मूर्ति पूजक आएंगे उनको मना नहीं करना। तो वहाँ महर्षि दयानंद कितना त्यागी तपस्वी थे, वो कहने लगे राजन तेरी बात मानो या उस परम पिता परमात्मा की मानो। और फिर अंत में वो राजा कहने लगा कि स्वामी जी इतना बड़ा कोई दानी नहीं मिलेगा। स्वामी जी ने कहा, मैं तेरी इस शिवलिंग की गद्दी को ठोकर मारता हूँ और मैं तेरे राज से तो एक सांस में ही निकल जाऊंगा, लेकिन परम पिता परमात्मा के राज से मैं नहीं निकल सकता। तो इसलिए बहुत वह घमंड में था राजा,
कहने लगा इतना बड़ा कोई दानी ना मिलेगा। स्वामी जी ने कहा तो इतना बड़ा त्यागी भी देख लियो कोई। तो इसलिए वो त्यागी जो ऋषि दयानंद का बहुत बड़ा त्याग था, तो वो उसको स्वार्थ उसको छू नहीं पाया। वह बड़ा गंभीर था, वह मोह से तो दूर था, वह स्वाभिमानी सूर था, उत्साह में भरपूर था, और इंसान क्या वह नूर था। और देखा जब ही उसने जिधर अन्याय चकनाचूर था, जहाँ लोग कई बार तो लोग आर्य लोग भी वैसे कहते थे स्वामी जी आप वहाँ न जाएं, वहाँ आपसे बहुत लोग दुश्मनी रखते हैं और वहाँ कहीं कुछ नुकसान न हो जाए। तो इस प्रकार बल्कि जो अंतिम समय में जो जोधपुर नरेश के वहाँ वही जो उनको जहर दिया गया था, तो पहले ही सचेत कर रहे थे। तो महर्षि कहने लगे मैं सत्य का प्रचार अवश्य करूँगा, चाहे मेरी उंगलियों की मोमबत्ती लगा के जला दी जाए अग्नि से। तो इसलिए वो इतना निर्भीक था, जहाँ अन्याय अत्याचार होता था वहाँ आगे सामने अड़ जाता था। इसलिए वो ऋषि था। तो फिर उत्साह में भरपूर था, इंसान क्या वे नूर था। और देखा जब ही उसने जिधर अन्याय चकनाचूर था, वह सत्य की बौछार थी, बस तेज उसकी धार थी, तीखी बड़ी ही मार थी, और वे वेद की हुंकार थी, और उस सिंह के आगे सभी ने मान ली थी हार थी। सब हार जाते थे, सब शास्त्रार्थ में बहुत जो है। और कितनी परीक्षा थी वो कड़ी, वह शक्ति फिर भी तो लड़ी, और थी मौत सामने खड़ी, प्याली जहर की थी बड़ी, और वह हो गया पीकर अमर, यह कह गई अंतिम घड़ी। तो इसलिए महर्षि दयानंद को देखिए 17 बार जहर दिया था, और 17 बार जहर तो उन्होंने अपनी न्योली उल्टी के रास्ते करके और निकाल दिया था। ये अंत समय में, और जो जोधपुर नरेश था, जोधपुर नरेश को स्वामी जी पढ़ाते थे, और उस समय जब वो स्वामी जी के महल में गए तो जोधपुर नरेश को जो देखा, एक वैश्या जो है कार उठा के डोली में ला रहे थे, तो राजा ने वहाँ कंधा लगा दिया। ऋषि दयानंद को बहुत क्रोध आया, अरे भारत के शासक तुम जो है ये कितना घटिया कर्म का उतर रहे हो, तुम्हें राज्य को देखना था, राष्ट्र को देखना था, और तुम खैर वो कुछ कई लोगों ने लिखे होंगे, अब शब्द हैं मैं वो नहीं बताना चाहता, कि तुम जो है इनके पीछे पड़े हो। तो उस फटकार से वो नन्ही जान नाम की वैश्या थी, और वो महर्षि दयानंद से बहुत चिढ़ गई, उसका धंधा छूट गया। तो फिर उसने स्वामी जी का जो रसोईया था जगन्नाथ, और जगन्नाथ से 400 रुपये में, और 400 रुपये का लोभ दे करके महर्षि दयानंद को शीशा पिलवा दिया। कोई शीशा का जहर जो निकलता नहीं है, उल्टी के रास्ते भी नहीं निकलता, और वो जहर जो था इतने फूट के स्वामी जी के शरीर में फोले निकल पड़े। डॉक्टर कहते थे साधारण आदमी 5 मिनट में मर जाता, लेकिन ऋषि दयानंद तो महीनों तक कष्ट झेलते रहे। बड़े कमाल का ऋषि था। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, इस भारत के कारण ऋषि दयानंद के आने से पहले हम क्या करते थे साथियों, हम तुम ऋषि से पहले बहमों की चादर ओढ़ करके दिन में भी सोया करते थे। वहाँ भूत है, वहाँ प्रेत है, वहाँ फलाना है, इस तरह। तो हम जो है बहमों में ही जिया करते थे, कहीं पत्राओं में मुहूर्त दिखाते थे, इसी इतनी अज्ञानता थी। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मृता पति संग जिंदा पत्नी को भी चिता में धर देते थे, जिंदा पत्नी को भी मृता पति के साथ जला देते थे। पढ़ने की आयु छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देते थे, छोटे बच्चों की शादी, और एक तरफ बाल विवाह, दूसरी तरफ सती प्रथा, और किस रास्ते हम चला करते थे। और तो और अगर जो कहीं पुरानी रिश्तेदारी है, या उन दोनों ने एक वो करा, भाई अगर एक पास हूँ, तेरे लड़की हो जाए, मेरे लड़का हो जाए,
अभी घरों में है बच्चे और उनकी शादी तय कर रहे हैं। बड़े कमाल का अंधविश्वासी जमाना था। तो ऋषि दयानंद ने, आर्य लोगों ने ये बहुत प्रकाश किया, सारे विश्व में ऋषि का वो है ज्ञान का प्रकाश। तो फिर देखिए, एक तरफ बाल विवाह, दूसरी तरफ सती प्रथा, और किस रास्ते चला करते थे, और हम दिन में भी सोया करते थे। साथियों, क्या करते थे हम साथियों, तुम ऋषि से पहले बहमों की चादर ओढ़ करके हम दिन में भी सोया करते थे। फिर राम और देखिए फिर क्या मुहूर्त दिखाते, पत्रा दिखाते। यहाँ आता है राम और रावण की एक ही थी राशि, राम की और रावण की एक राशि थी। उधर में कृष्ण और कंस की एक ही राशि थी, और उसके बाद सीता और शूर्पणखा की भी एक ही राशि थी। तो देखिए, लोगों की एक ही राशि थी, राशि तो सबकी एक थी, लेकिन दशा विपरीत थी। जहाँ हम राशियों पे उनका भविष्यवाणियाँ करते हैं और पत्रा देखते हैं, तो यहाँ कितने दृष्टांत हैं। राम और रावण में कितना अंतर है, कृष्ण में और उनमें कितना अंतर है, और सीता और शूर्पणखा में कितना अंतर है। तो ये राशि तो इनकी एक थी, विचारधारा अलग थी। मैं एक बात बताऊं, कोई भी दुनिया का आदमी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कल क्या होने वाला है। और मैं तो ये कहता हूं कि जब ये प्रकृति एक जड़ वस्तु के रूप में है और इसका उपभोग जीवात्मा कर रहा है, तो देखिए इसका कल क्या होने वाला है इसका कोई नहीं बता सकता। अभी मेरी घड़ी में 8:15 बजे हैं, 8:15 बजे, और आज 19 तारीख है ना, तो 19 तारीख 8:15 बजे, और आज 19 अक्टूबर को 2024 में। बताओ तुम क्या कर रहे थे भाई, कोई बता देगा क्या दुनिया करो। मैं तो वो पूछ रहा हूँ जो समय बीत गया। तो इसलिए अंधविश्वासों में हम जीते थे, और हम पत्रा दिखाते, मुहूर्त दिखाते, बहुत सारी हैं जो कुप्रथाएं थी। तो फिर सीता शूर्पणखा की राशि एक थी ये लोगों, और राशि तो सबकी एक थी, लेकिन दशा विपरीत थी। और ये नहीं हम समझा करते थे कि हम दिन में भी सोया करते थे। आज इतने आलसी थे, और जो तेरे भाग में लिखा भाई वही होएगा। अरे भाग तो बनाने से बनता है, कर्म करना पड़ता है, तब उज्जवल भविष्य बनता है। तो मन के विजय दास थे हम, और एक जिंदा लाश थे हम, और बस श्वास लिया करते थे, और हम दिन में भी सोया करते थे। साथियों, ऋषि दयानंद से पहले तो महर्षि दयानंद ने बहुत जो है वो इस पे सारे विश्व के अंदर अंध परंपरा पे ऋषि दयानंद ने कम से कम लगभग 20 वर्ष तक सारे मंदिरों मठों को सबको देखा, सब इतिहासों को देखा, और सबकी कुरीतियों को देखा। तो तब ऋषि दयानंद ने जाना कि भाई जब वेदों के हम तुलना करते हैं तो वेद में और इस उसमें तो बहुत ज़्यादा अंतर है। तो महर्षि दयानंद सब जगह घूमे, सब जगह घूमने के बाद जो गुरु मिले वो 2-4 प्रश्नों में हार जाते थे। तो अंत के समय में उनको महर्षि दयानंद को गुरु बिरजानंद मिले। किसी ने बताया मथुरा में एक गुरु बिरजानंद दंडी हैं, उनसे आप विद्या ग्रहण करो वेदों की। तो महर्षि देव दयानंद जब मथुरा गए तो गुरु जो थे प्रज्ञा चक्षु से आंखों से नहीं दिखता था। अंदर बैठे कमरे में तो बाहर कुंडी खटखटाई, तो अंदर से वो कहने लगे गुरुजी, अरे कौन है भाई। ऋषि दयानंद कहने लगे कि गुरुजी मैं यही तो जानने आया हूँ मैं कौन हूँ। तो जब ये प्रश्न का उत्तर ऋषि दयानंद ने दिया, गुरु बिरजानंद सोचने लगे कि भाई ये तो बहुत कोई विचित्र है सिर्फ जो शिक्षा प्राप्ति के लिए आया है। तो मैं बताना चाहता हूँ, गुरु बिरजानंद ने पूछा, ए दयानंद तूने कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी। जब वो सारी पुस्तकें बताई, सारी पौराणिक ढोंग पाखंडियों की थी कि इन्हें तो जमुना में बहाया, वहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर है जमुना, तो उन्हें बहाया और तब तू मेरे पास आ। तो ऋषि दयानंद जब आए तो तब उन्होंने ऋषि दयानंद को पढ़ाया, और
व्याकरण पढ़ाया। सबसे बड़ी तो बात व्याकरण की है। शब्द तो सभी जानते हैं, ये सब वर्णमाला तो जानते हैं, लेकिन उनकी जो बड़ी बड़ी व्याख्या करना वो नहीं जानते। तो इस प्रकार जब वो शिक्षा पूरी हुई तो कहने लगे गुरुजी कि ए दयानंद, अब तेरी शिक्षा समापन हो गई, अब तू जा सकता है। तो उस समय जब शिक्षा पूरी हुई तो गुरुजी महर्षि दयानंद ने सोचा भाई गुरुजी को कोई गुरु दक्षिणा तो देनी चाहिए। तो तब वो उनके कुछ खांसी और सांस की बीमारी थी, तो वो एक प्लेट में लौंग भर के लाए और कही गुरुजी अब आपने मेरी शिक्षा की समाप्ति तो कर दी, आप दक्षिणा भी ले लें मेरे से। कह रहे दयानंद क्या है दक्षिणा में? गुरुजी देखो, मैं तुम्हें पता है मेरा तो यहाँ एक व्यक्ति ने तेल की व्यवस्था करी, एक ने मेरे खाने की व्यवस्था करी, एक ने दूध की व्यवस्था करी, और तो इस प्रकार तो मैं पढ़ा हूँ, किसी ने पुस्तकों की व्यवस्था की, मेरे पास तो है क्या? तो गुरुजी कहते हैं अरे दयानंद तेरे पास तो सब कुछ है। कि गुरुजी फिर तो मेरा शरीर ही है और तो है क्या? कि मुझे तेरा शरीर ही तो चाहिए। कि देखिए आज भारतवर्ष जो सोने की चिड़िया, गुरुओं का देश, और आज वो कहाँ जा रहा, विचार कर तुझे झूम के प्रचार करना है तो अपने को महर्षि दयानंद ने अपना शरीर ही दान में दे दिया। और जब यहाँ गुरु जी ने कहा कि देख जरा देश की दशा क्या हो रही है, जो भारतवर्ष और सोने की चिड़िया और वो गुरुओं का देश था, ऋषि मुनियों का देश था, वो कितना अज्ञानी है। यहाँ जो है विदेशियों का शासन है और कितने अज्ञानता में, मूर्ति पूजा बहुत सारा ऋषि ने, गुरु जी ने महर्षि दयानंद को बताया। तो फिर जब शरीर दे दिया तो देखिए, और तब महर्षि दयानंद ने घूम घूम कर प्रचार किया। टंका दे का बची बात दिया स्वामी दयानंद ने, सोते हुओं को जगाया स्वामी दयानंद ने। बचपन से विद्या को पढ़कर गुरु की आज्ञा मानी, अज्ञानी अविद्या दूर करूँगा दिल में यह बात ठानी। और झंडा ओम का फहराया स्वामी दयानंद ने। भाई मैं तो कह रहा हूँ यहाँ बहुत अनेकों झंडे थे, आज भी हजारों प्रकार के झंडे होंगे। इस सब का झंडा एक होना चाहिए। दुनिया वालों, जिसने ये दुनिया बनाई है झंडा भी उसी के नाम का होना चाहिए। तब तुम जो है एक संगठित होकर के एक विचार में आओगे, तभी शांति आएगी। झंडा ओम का होना चाहिए जिसने दुनिया बनाई है। तो टंका वेदों का बजवा दिया स्वामी दयानंद ने, सोते हुओं को जगाया स्वामी दयानंद ने। माता पिता से नाता तोड़ा और प्रभु से नाता जोड़ा, त्याग दिया घर पार सभी कुछ, मोहे ममता को छोड़ा। प्यारे प्रभु को रिझाया स्वामी दयानंद ने, वेदों का डंका बजाया स्वामी दयानंद ने। सोते हुओं को जगाया स्वामी दयानंद ने। पापों के अंदर फंस कर सब मनमानी थे करते, और अत्याचार अन्यायी थे करते, ईश्वर से ना डरते, और अत्याचार को मिटाया स्वामी दयानंद ने। अच्छे अच्छे जो जितने भी होते, जो हमारे वो थे ना शासक, और उस समय तो ईसाइयों का राज था भारत पे, उनको भी समझाते थे। और एक बार तो उन्होंने विक्टोरिया रानी से कहा कि हमारे आपके राज्य में होते हुए गायें मारी जा रही हैं और गायन का वो हो रहा है। तो उसने कहा स्वामी जी इतने आदमियों के साइन करा के दे दो, मैं गाय बंद कर दूँगी, मरवा लाइसेंस बंद कर दूँगी। तो मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, और तो ये महर्षि दयानंद की कृपा थी। अंग्रेज़ों के शासन में 36 कत्लखाने थे। आज जो तुम्हारी शासन में जिसको कहते हैं हम स्वतंत्र हुए, 3600 कत्लखाने हैं। विचार करो तुम कहाँ जा रहे हो।
ऋषि ने हमें क्या बताया था और हम कहाँ जा रहे हैं। चिंता और निराशा फैली थी, धर्म करण सब लूट छूटा, दास बने विषयों के सारे, भाग्य हमारा फूटा। और ऐसे समय में बचाया स्वामी दयानंद ने, वेदों का डंका आलम में बजवाया स्वामी दयानंद ने। तो देखिए ये ऋषि दयानंद की कृपा है जो हम आज़ाद भी हुए और हमें जो ये स्वतंत्रता हुई। तो देखिए ऋषि दयानंद तो यहाँ दीप जलाने आया था। एक तरह अविद्या को जो है कि प्रकाश की तरफ हर विषय पर ऋषि दयानंद ने प्रचार किया। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था, भूल चुके थे राहें अपनी वह दिखलाने आया था। घोर अंधेरा जग में छाया, नजर नहीं कुछ आता था, और मानव मानव की ठोकर से जब ठुकराया जाता था, आर्य जाति सोई पड़ी थी उसी जगाने आया था। जो यहाँ शासन करता थे उस समय के ठोकर मार के जो ठोकर मार के बात करते थे और भारतीयों को तो काला कहते थे। और देखिए ये थी हमारी सम्मान। इसलिए विचार करो आज जो तुम आज़ादी की सांस आज़ादी की और जितना आप में एक आत्मशक्ति बढ़ी है वो किसकी कृपा है? ऋषि दयानंद की, आर्यों के साहित्य की, वैदिक साहित्य की। इसलिए दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था, भूल चुके थे राहें अपनी वह दिखलाने आया था। बट गया सारा टुकड़े टुकड़े भारत देश जागीरों में, शासन करते लोग विदेशी जोश नहीं था वीरों में। पराधीन भारत माँ को स्वाधीन कराने आया था, दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। भूल चुकी थी राहें अपनी वे दिखलाने आया था। महर्षि दयानंद कहते हैं अपने पुस्तकों में भी कहते हैं, विचारों में, प्रवचनों में भी, मैं कोई नया मत नहीं चला रहा। जिसको जो है अनादि काल से जो ईश्वर ने वैदिक धर्म जो बनाया सभी के कल्याण के लिए, उसको बीच में भूल गए थे लोग और अलग अलग मान्यताएं जानी। तो ऋषि दयानंद कहते हैं मैं उसी मत का प्रचार कर रहा हूँ जो वैदिक मत है, जो ईश्वरीय ज्ञान है, अलग से कोई बात नहीं कही। तो जब तक जग में तसों दिशाएं कुदरत के ये नजारे हैं, सागर नदियाँ धरती सागर जंगल पर्वत सारे हैं, पथिक रहेगा नाम ऋषि का क्योंकि जन मन भाया है। ओ जब तक जग में तसों दिशाएं कुदरत के ये नजारे हैं, सागर नदियाँ धरती अंबर जंगल पर्वत सारे हैं। ओ पथिक महेंद्र रहेगा नाम ऋषि का क्योंकि जन मन भाया है, दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। भूल चुके थे राहें अपनी वे दिखलाने आया था। आज जो ढोंगी पाखंडी कहते हैं नारी जाति को पढ़ना नहीं चाहिए, महर्षि दयानंद तो वेदों के लिए कहते हैं नारी जातियों को वेदों को पढ़ना चाहिए। आज कन्याओं के गुरुकुल खुल रहे हैं, किसकी देन है? ये ऋषि दयानंद की विचार शक्ति है। आज कन्याओं के गुरुकुल हैं, कन्याएं पढ़ रही हैं और एक से एक विशाल वो अपने उसमें ज्ञान में आगे बढ़ रही हैं। विचार करो ये किसकी कृपा है? ऋषि दयानंद की। तो देखिए धन्य है तुमको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया, सो सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें बचा लिया। अंधों को आंखें मिल गई, मुर्दों में जान आ गई, जादू सा क्या चला दिया,
अमृत सा क्या पिला दिया। हम तो मुर्दे थे, हम तो जिंदी लाश थी, हमें कोई इतना ज्ञान और वो नहीं था। ऋषि दयानंद की प्रेरणा से आज मैं बोल भी रहा हूँ भाई। तो इसलिए ऋषि दयानंद की कृपा है। धन्य है तुमको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया। सो सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें बचा लिया। और तुझ में कुछ ऐसी बात थी स्वामी जी, तेरी बात पर कितने शहीद हो गए, कितनों ने सिर कटा दिया। अगर जितने हमारे क्रांतिकारी हुए हैं, और देखिए देश की आज़ादी में 85% आर्य लोगों का बलिदान है, कांग्रेस के इतिहास में लिखा है। तो इसलिए ये किसकी कृपा थी? महर्षि देव दयानंद की कृपा थी। एक बार तो अंग्रेज की जो जहाँ मिलिट्री छावनियाँ होती थी, उसे महर्षि दयानंद मैं अज्ञात रूप में 2.5 वर्ष तक वहाँ प्रचार किया था। कहीं कहते हैं कि इतिहास में क्या गढ़ बाबा थे या ये थे, तो वो कहते थे भारतीय उनको ना, जो हमारे सैनिक थे वो थे वीरों को कहते थे तुम्हें अंग्रेजों की नौकरी नहीं करनी है। तो इसलिए वो सचेत किया। और यहाँ तक नहीं, एक उनके शिष्य थे श्याम जी कृष्ण वर्मा, वो भी गुजरात के थे, स्वामी जी गुजरात के थे। तो वो उनके शिष्य बन गए। तो उन्होंने श्याम जी कृष्ण वर्मा को कहा कि तू विदेशों में जाके कार्यालय खोल और वहाँ वकालत की डिग्री ले। तो देखिए श्याम जी कृष्ण वर्मा की जो शादी हुई थी वो अकेली लड़की थी इस परिवार में, बहुत धनाढ़ परिवार था। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने विदेशों में जा कर के कार्यालय खोला और वहाँ जो भारतीय लोग जाते और अपने वो देते वकालत की डिग्रियाँ, वो लाइसेंस बनाते हैं, तो वो कहते तुम्हें भारत में अंग्रेजों की नौकरी नहीं करनी। तो ये किसकी प्रेरणा थी? महर्षि देव दयानंद की थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, तो देखिए कितने ही शहीद हो गए, कितनों ने सर कटा लिए। घबराते ही नहीं थे लोग। वो जानते हैं कि भाई आत्मा को कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, अग्नि नहीं जला सकती, इसलिए वो कर्म को आगे बढ़ाते हुए फांसी पे लटके बहुत। धन्य है तुमको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया। सो सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें बचा लिए। श्रद्धा से श्रद्धा नंद ने सीने में खाई गोलियां। श्रद्धा से श्रद्धा नंद ने सीने पे खाई गोलियां। हंस हंस के हंस 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 के हंसराज ने तन मन व धन लुटा दिया। देखिए आज जो डीएवी कॉलेज है ये महात्मा हंसराज की देन है, बड़े कमाल के थे। तो जब वो पहले कहीं सरकारी नौकरी करते हो, नौकरी छोड़ दी और डीएवी कॉलेजों की स्थापना की। तो देखिए कितने बड़े त्यागी तपस्वी थे, बड़े कमाल के लोग हैं। तो महात्मा हंसराज को कोई और आमदन नहीं। उनके जो बड़े भाई थे उनको 40 रुपये मिलते थे, वो भी कहीं नौकरी करे। तो वो 40 रुपये में 20 रुपये में अपना खर्चा चलाते हैं और 20 रुपये में महात्मा हंसराज को देते थे। इसलिए कितने त्यागी तपस्वी जो है ये ऋषि दयानंद की कृपा से निकले। जो आज डी कॉलेज जो लड़कियां पढ़ती हैं और जो पढ़ते हैं, ये किसकी देन है? महात्मा वो थे स्वामी सदानंद, और स्वामी सदानंद के सीने में गोली मारी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने कभी हरिद्वार गए होंगे, गुरुकुल कांगड़ी, और जो ये गुरुकुल कांगड़ी की जो संस्थापक हैं स्वामी सदानंद हैं। तो वहाँ जब शेर चीते दहाड़ते थे, चौपड़ी डाल करके पहले अपने बच्चों को पढ़ाया। 30-32 बीघे जमीन थी जो दान में मिली। दूसरा गुरुकुल उन्होंने और अनंतपुर की पहाड़ी पे बनाया, वहाँ भी कितनी हजारों बीघे जमीन थी। तो वहाँ और पहाड़ी के अंदर सुरंग थी। एक बार अंग्रेजों ने छापा मारा, स्वामी जी आपके यहाँ बम बनते हैं, हमें पता लगा। तो स्वामी जी ने ब्रह्मचारी खड़े कर दिए कि ये मेरे बम हैं, जितने हथियार हो जाएंगे तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। तो देखो कैसे कैसे ऋषि दयानंद की कृपा से और कैसे कैसे लोगों का जीवन बदल गया। एक पंडित नहीं वो स्वामी तो पंडित लेखा में शुद्धि सभा का कार्य किया, बहुत लोगों को शुद्ध किया, बहुत लोगों को समझाया। तो किसकी प्रेरणा से? महर्षि देव दयानंद की प्रेरणा से। वो अंग्रेजी शासन में वो भी जो है एक तरह
पुलिस के सिपाही थे। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और शुद्धि सभा में कार्य किया। भाई कमाल का जीवन। एक दिन की बात है, उनके कि वो जब कहीं राजस्थान में जा रहे थे और वहाँ लोग कितने हजार लोग स्वामी जी का, वो पंडित जी का इंतजार कर रहे थे। और जब जिस उसमें पंडित जी ने जाना था ना, जैसे ही पंडित जी अभी कई महीने घर में आते थे, जब घर आए तो खाने पे बैठे ही थे उनकी माँ बोली, बेटा तो तेरा ये बेटा जो है बहुत लबेदम हो रहा है, तो इसकी तो सुन ले। और वो खाना खा के वहाँ से जो चल दिए तो माँ कहती ही रह गई। और देखिए वहाँ पंडित लेखराम जी कहते हैं कि कोई बात ना माँ, एक बेटा चला भी जाएगा तो आज 20,000 बेटे तो मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो जब वहाँ पहुँचते हैं, पहले तो जिस स्टेशन से बैठे वहाँ तो गाड़ी रुक गई और जहाँ उतरना था वहाँ गाड़ी नहीं रुकी थी, ना रुकती थी, बड़ा स्टेशन नहीं था। तो वहाँ जब बराबर वालों से पूछा, भैया वो स्टेशन कहाँ? पंडित जी वो तो अभी निकल गया। तो पंडित जी एक्सप्रेस गाड़ी में से पूछ जाते हैं और उनके बहुत सारी चोटें आती हैं। राजस्थान से ऊँट की सवारी थी उन दिनों, आज से 150-200 वर्ष पहले। तो तब जो उनको वहाँ लेके जाते हैं और जब वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद स्वागत सम्मान किया तो घर से लेटर जाता है, तार जाता है और कहने लगे, पंडित जी आपका बेटा तो वो समाप्त हो गया। तो बड़े उन्होंने कहा, कोई बात ना है, एक बेटा मेरा चला गया तो आज मेरे हजारों बेटे तो हैं। तो इस प्रकार जब सब ने उन्होंने सुना कि आज हमारे पंडित जी इतने हितैषी हैं तो हम कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। ये विचार करो, ये किसकी देन थी? महर्षि देव दयानंद की देन थी। भाई उनके एहसानों को कहाँ तक गिनाएं। धन्य है तुमको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया, सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें बचा दिए। और फिर अपने लहू से लेख राम तेरी कहानी लिख गए, और तूने ही लाला लाजपत और सिरे बबर पना दिए। अंग्रेजी शासन में लाला लाजपत राय पे 80 लाठियां पड़ी थी। कमाल का वो है, कितना जोश था, कितना आत्मविश्वास था ऋषि के प्रति। धन्य है तुमको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया, सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें बचा दिया। तेरे दीवानी जिस घड़ी, तेरे दीवाने जिस घड़ी दक्षिण दिशा को चल दिए, हैरत निजाम रह गया, दुनिया का दिल हिला दिया। अरे आर्यो तुम सोचो, ऋषि का कितना एहसान है, कितना ऋण है तुम्हारे ऊपर, कब उतारोगे ऋषि के एहसान को? तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जब निजाम हैदराबाद अपनी सत्ता नहीं छोड़ रहा था तो आर्यों का वहाँ संगठन गया, उसमें मेरे 2 ताऊजी भी गए थे और वे तो यहाँ तक बता रहे थे ऐसे साधन ही नहीं थे और रेलों में पानी भी नहीं मिला, भूखे प्यासे भी रहे, लेकिन वहाँ निजाम हैदराबाद को जो एक तरह से सत्ता नहीं। और आज हम सब कुछ होते हुए और अपने राज्यों को गंवा रहे हैं। ये भारतवर्ष में कभी एक समय चक्रवर्ती शासन भी रहा था, राम का चक्रवर्ती शासन रहा, और राम से भी पहले, बल्कि हम राम के पश्चात भी महाभारत काल तक चक्रवर्ती शासक था। आज तुम कितने लुटपिट रहे हो, तुम विदेशियों की बात मान रहे हो, जो सारी दुनिया के लोग हमें विश्व गुरु मानते थे, आज हम उनकी बातें मान रहे हैं। ये तुम्हारी अज्ञानता है, इसी कारण तुम पराधीनता में जा रहे हो। तो हम उस ऋषि की निर्वाण शताब्दी पर मैं ये थोड़ा चर्चा रख रहा हूँ। ऋषि दयानंद ने हमें क्या दिया और हमारे खातिर उन्होंने बलिदान हुआ, उनका धन्य है तुमको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया, सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें बचा लिया। मैं तो यही हूँ। कितना चले अभी? ठीक है, चलिए देखिए ऋषि दयानंद हमें क्या कह के गए। देखिए जब घर से भी कोई बड़ा बूढ़ा जाता है ना, तो अपने बच्चों को समझाते हैं, भैया तुम ऐसा करना, ऐसे रहना। ऋषि दयानंद ने भी हमें बहुत समझाया। जिस दिन उस भिनाई की कोठी में अजमेर में ऋषि दयानंद और अपने
बिल्कुल अच्छे नए कपड़े पहने, नहाए धोए, सब शाम का समय था और आर्य लोगों में विचार दे रहे थे। और तब आर्य लोग कह रहे थे भाई अब तो स्वामी जी ठीक हो गए, लेकिन विचार देते देते जैसे हमारे दीवे जलते हैं दीपावली के, और विनायक की कोठी में वो गए और एक तरफ अपने शरीर को त्याग दिया। फिर कहने लगे तेने बहुत अच्छी लीला की प्रभु, तेरी इच्छा पूर्ण हो। तो मैं अब ये फिर बताना चाहता हूँ, ऋषिवर दयानंद का संदेश सुनाने आया हूँ। जागो जागो आर्य वीरो, तुम्हें जगाने आया हूँ। और सदियों से सोए भारत को ऋषि ने आन जगाया था। गुण गौरव सब भूल चुके थे और फिर से याद दिलाया था। वेदों के प्रचार हेतु यह आर्य समाज बनाया था। पाखंड खंडनी ध्वजा फहरा कर वैदिक नाच गुजाया था। ऋषि दयानंद के भक्तों को फिर याद दिलाने आया हूँ। ये आर्यो हमें ऋषि दयानंद क्या जिम्मेदारी दे के गए हैं, उसे ध्यान करो, ऋषि के इतिहासों को पढ़ा करो। ऋषिवर दयानंद का संदेश सुनाने आया हूँ। जागो जागो आर्य वीरो, तुम्हें जगाने आया हूँ। जग को बतला दो ईश्वर का होता नहीं कोई अवतार, और नस नाड़ी बंधन से न्यारा रूप रंग ने कोई आकार। और जन्म मरण से रहित प्रभु है, कभी न आता तन को धार। माता पिता नहीं पत्नी उसके पुत्र, पुत्र पुत्र ने कोई परिवार। भूले भटके भ्रमते जनों को राह दिखाने आया हूँ। ऋषिवर दयानंद के संदेश सुनाने आया हूँ। जागो जागो आर्य वीरो, तुम्हें जगाने आया हूँ। मंदिर मस्जिद और गिरजे में नहीं ईश्वर का डेरा। पुरी द्वारिका रामेश्वर काशी मथुरा में जाहेरा। भक्ति भाव से खूब लगाया सफल तीर्थों का घेरा। हुए न दर्शन कहीं प्रभु के, ढूंढ लिया जग बहु तेरा। और सर्वयज्ञ और सर्वव्यापी और प्रभु घट में यह समझाने आया हूँ। परमात्मा तुम्हारे दिल में आत्मा में व्यापक है। ऋषिवर दयानंद का संदेश सुनाने आया हूँ। जागो जागो आर्य वीरो, तुम्हें जगाने आया हूँ। निराकार प्रभु की उपासना भूल गया सारा संसार। संध्या यज्ञ सावित्री तज कर और जड़ पूजा करते हैं नर नार। हाथों से भगवान बनाकर बेच रहे सारे बाजार। आप चले जाइए ना जयपुर की मंडी में, बहुत भगवान मिलेंगे। कोई 10,000 का, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख। देखिए कितना मनुष्य चालाक है, जिस परमात्मा ने सारा संसार बनाया और मनुष्य को भी जन्म दिया उसी ने, और वो बाकी फोटो बना रहा है। कितनी अज्ञानता थी, कितनी तरफ जो सारी दुनिया के लोग उसमें थे अंधविश्वास में। तो निराकार प्रभु की उपासना भूल गया सारा संसार। संध्या या सावित्री तज कर जड़ पूजा करते नर नार। हाथों से भगवान बना कर और बेच रहे हैं सारे बाजार। लगे स्वार्थी जन यहाँ करने ईश्वर भक्ति का व्यापार। मन मंदिर में ईश भक्ति की ज्योति जगाने आया हूँ। ऋषिवर दयानंद का संदेश जगाने आया हूँ। जागो जागो भारत वीरो, तुम्हें जगाने आया हूँ। जीवित माता पिता और गुरुजन सभी पितर हैं कहलाते। श्रद्धा से भोजन दो इनको, यही शास्त्र हैं समझाते। जीवित पितर को ने पानी पाते, मरे पे भोजन पहुँचाते।
और जीते दंगा मरे पे गंगा लोग यहाँ कहलाते हैं। घोर अविद्या घोर अवैदिक मृतक श्राद्ध को बंद कराने आया हूँ। जीवित माता पिता को तो आश्रमों में छोड़ के आते हैं, वृद्धाश्रमों में छोड़ के आते हैं और उनको मरने के बाद उनको भोजन पहुंचा रहे हैं। कितनी अज्ञानता थी भारतवर्ष के अंदर। ऋषिवर दयानंद का संदेश सुनाने आया हूँ। जागो जागो आर्य वीरो तुम्हें जगाने आया हूँ। फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की कर्मों से होती पहचान, उन कर्मों से वर्ण व्यवस्था वेद शास्त्र में लिखा विधान। देखिए, कोई जन्म से ना ब्राह्मण पैदा होता ना शूद्र पैदा होता, जैसे जैसे वो पढ़ लिखता है वैसे वो श्रेणी को प्राप्त कर लेता, और क्या है। लेकिन कोई भी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं बन सकता, क्षत्रिय का नहीं क्षत्रिय बन सकता। तो ये सब गुण कर्म स्वभाव से ये हमारे वर्ण थे, जातियां नहीं थी। और हम कितनी अज्ञानता में आज चले गए कि हमने अपने भाइयों को ही अलग कर दिया। तो इसलिए गुण कर्मों से वर्ण व्यवस्था वेद शास्त्र में लिखा विधान। जन्म जाति से ऊंच नीच नहीं छोड़े यह मिथ्या अभिमान। कल्याणी वैदिक वाणी का जन जन में भर दो शुभ ज्ञान। छुआछूत और भेदभाव का भूत मिटाने आया हूँ। छुआछूत और भेदभाव का भूत भगाने आया हूँ। जागो जागो आर्य वीरो तुम्हें जगाने आया हूँ। ऋषिवर दयानंद का संदेश सुनाने आया हूँ। उगे वेद का सूर्य भगे अज्ञान निशा की अंधियारी। अभय सदा हो प्रवलित पलवित और पुलकित ऋषि मुनि की फुलवाड़ी। जगत गुरु भारत को माने और फिर से यह दुनिया सारी, और हो जाए सब भारतवासी और मातृभूमि पर बलिहारी। संकल विश्व में पावन वैदिक नाद गुजाने आया हूँ। उगे वेद का सूर्य अज्ञान निशा की अंधियारी। और महेंद्र आर्य सदा हो प्लवत पुलकित ऋषि मुनि की फुलवाड़ी। जगत गुरु ऋषि दयानंद को मैं का संदेश सुनाने आया हूँ। तो देखिए, ऋषि दयानंद का तो हम पे बहुत एहसान है। और तो मेरा समय तो मैंने आज थोड़ा सा ये ऋषि हो गया पूरा। बोलिए और बोले नहीं, 1 घंटा। देखिए, ये महर्षि दयानंद का जो बलिदान दिवस के रूप में हम अमावस्या को मानते हैं, महर्षि दयानंद का जो बलिदान था वो 30 अक्टूबर और 1883 में बलिदान हुआ था महर्षि दयानंद का। मैंने आज ऋषि दयानंद के गुणों की चर्चा की कि हम ऋषि दयानंद के आने से पहले भारतवर्ष दुनिया वालों की दशा क्या थी, ऋषि दयानंद ने कितना काम किया। और देखिए, ऋषि दयानंद के काम के बदले ऋषि दयानंद को 17 बार जहर दिया हमने। ये उनके साथ में एक वो किया है। और कहाँ तो ऋषि दयानंद तो हमें अमृत पिलाया और हमने उसके बदले में जहर पिलाया। ये दुनिया वालों, तुम ऋषि दयानंद के ऋण से उऋण हो जाओ, वेदों की तरफ लौटो, वेदों को पढ़ो, दुनिया में शांति आ जाएगी। ऋषि दयानंद ने कोई भी किसी के पक्षपाती नहीं, और हम आर्य लोग भी किसी के पक्षपाती नहीं होते। हम तो धर्म का प्रचार करते हैं, मानव जाति को अंधेरे से निकाल के प्रकाश की तरफ लाने का ये हमारा काम होता है। तो आज जो है ये मैं ऋषि दयानंद का जो बलिदान दिवस था उस पर मैंने थोड़ा ये विचार रखा। और आप सभी को जो है मैं भाई ये तो आज हमारी वो दीपावली है और दिए जलेंगे दीपावली को, तो सभी को मैं शुभकामना देता हूँ। सभी के घरों में परमात्मा सुख शांति रखे, सब आपस में प्रेम से रहें। हम दुनिया के लोग सब भाई भाई,
है ना। तो जैसे दीप जलता है ना, दीवे जलते हैं तो अंधकार दूर हो जाता है, इसी प्रकार हम अपने अंधकार को दूर करें, ये हम प्रतिज्ञाएं करें, घर घर में हवन करें, वेदों को पढ़ें, ऋषि दयानंद के ग्रंथों को पढ़ें, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरी ये वीडियो बनी है इनका जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो, ताकि धर्म का प्रचार ज़्यादा हो और अज्ञानता दूर हो, अंधेरा दूर हो, प्रकाश आए। यही हमें दीपावली का पर्व यही प्रेरणा देता है, शिक्षा देता है। ओम शम।